एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट ग्रोथ 40% से भी ज़्यादा है, आरओई एंड आरओसी दोनों पावरफुल जोन में है। एफआई धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा रेड फ्लैग छुपा हुआ है जो कि इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर रहा है। क्या एजीआई इंफ्रा लिमिटेड सच में फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, या फिर नंबर्स के पीछे कुछ ऐसा हिडन एंगल है जो मार्केट अभी इग्नोर कर रहा है? आज की वीडियो बिल्कुल नॉर्मल स्टॉक एनालिसिस नहीं होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ नंबर नहीं देखेंगे, हम डिकोड करेंगे उन नंबर के पीछे की रियल स्टोरी। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो का लास्ट सेगमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी मैट्रिक मिस हुआ तो पिक्चर इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एजीआई इंफ्रा एक्चुअली करती क्या है। बहुत लोग सिर्फ स्टॉक का नाम देखकर इन्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर पहले बिजनेस समझते हैं। एजीआई इंफ्रा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऑपरेट करती है। कंपनी रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलप करती है, और स्पेशली पंजाब रीजन में इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखा गया है। अब नॉर्मली रियल एस्टेट सेक्टर रिस्की माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्लो डाउन, डेट प्रेशर, रेगुलेशंस और लिक्विडिटी इशूज कभी भी कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी रिस्की सेक्टर में अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही हो, प्रॉफिट इम्प्रूव कर रही हो और कैपिटल एफिशिएंटली यूज़ कर रही हो, तो नेचुरली क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, और एजीआई इंफ्रा के नंबर भी कुछ ऐसा ही सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ ग्रोथ देखकर एक्साइटमेंट में आना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए अब हम एक एक मैट्रिक को डीपली डिकोड करेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस मैट्रिक से जहां से मैक्सिमम कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। पहला मैट्रिक है कंपनी का पीई रेशियो। कभी कभी एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, लेकिन उसका स्टॉक फिर भी रिस्की हो सकता है। क्यों? बिकॉज बिजनेस अच्छा होने और स्टॉक सही वैल्यूशन पर होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एजे इंफ्रा का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इन्वेस्टर कंपनी की ₹1 के अर्निंग के लिए इंडस्ट्री की कंपैरिजन में ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, या फिर स्टॉक ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जोन में ट्रेड कर रहा है। जनरली अगर पीई इंडस्ट्री से कम होता है तो उसको अंडर वैल्यूएशन का सिग्नल माना जा सकता है, लेकिन यहाँ अपोजिट सिचुएशन है। इसलिए वैल्यूएशन साइड पर ये एक रेड फ्लैग क्रिएट करता है। और इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इवन स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस भी लॉन्ग वैल्यूएशन पर रिस्की हो सकते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी हाई पीई भी जस्टिफाइड हो सकता है अगर कंपनी की ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और यही आंसर देने आता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है पीईजी रेशियो। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लगती है, क्योंकि सिर्फ पीई देखकर कंक्लूजन निकालना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एजीआई इंफ्रा का पीईजी रेशियो है 1.88। सिंपल वर्ड्स में, पीईजी रेशियो वैल्यूशन को कंपनी की ग्रोथ के कंपैरिजन में मेजर करता है। अगर पीईजी बहुत हाई हो तो स्टॉक एक्सपेंसिव लग सकता है कंपेयर टू इट्स ग्रोथ। लेकिन एजीआई इंफ्रा का पीईजी 2 के नीचे है, जो कि जनरली बैलेंस वैल्यूशन का सिग्नल माना जाता है। मतलब मार्केट वैल्यूशन और कंपनी ग्रोथ के बीच अभी कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं दिख रहा। ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। और इन्वेस्टर के लिए पीईजी रेशियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हाई पीई भी जस्टिफाइड होता है अगर फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रांग हो। तो वैल्यूशन साइड पर पिक्चर थोड़ी इम्प्रूव जरूर हुई है, लेकिन अब नेक्स्ट सवाल और भी इम्पॉर्टेंट है। क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसों को एफिशिएंटली यूज़ कर भी रही है या नहीं? उसका आंसर देता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है आरओई। दोस्तों, सिर्फ प्रॉफिट दिखाना इनफ नहीं होता। असली पावरफुल कंपनी वो होती है जो शेयर होल्डर के पैसों से स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट करे। एजीआई इंफ्रा का आरओई 25% से ज़्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में, शेयर होल्डर ने जितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया उस पर मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट कर रही है। जनरली 25% प्लस आरओई को स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी सिग्नल माना जाता है। ये इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी प्रॉफिट्स को इफेक्टिवली जनरेट कर पा रही है। और इन्वेस्टर के लिए
ये मैट्रिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मैनेजमेंट एफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ एजीआई इंफ्रा डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग शो कर रही है, लेकिन अब कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सिर्फ शेयर होल्डर मनी ही नहीं, टोटल कैपिटल का यूटिलाइजेशन देखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है नेक्स्ट मैट्रिक की, जो कि है ROCE। देखो दोस्तों, रियल टेस्ट तब होता है जब कंपनी बोरोड मनी और टोटल कैपिटल को स्मार्टली एंड इफेक्टिवली यूज़ करे। एजीआई इंफ्रा का ROCE 20% से ज़्यादा है। सिंपल वर्ड्स में, कंपनी जितना टोटल कैपिटल यूज़ कर रही है उसके कंपैरिजन में काफ़ी एफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। 20% प्लस ROCE जनरली स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी का इंडिकेटर माना जाता है। स्पेशली रियल एस्टेट जैसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सजेस्ट करता है कि कंपनी का कैपिटल यूटिलाइजेशन वीक नहीं लग रहा, और इन्वेस्टर के लिए ROCE इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एफिशिएंट कैपिटल यूसेज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो अब तक वैल्यूएशन का एक कंसर्न था, लेकिन ऑपरेशनल नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कंपनी के प्रोजेक्ट की मार्केट डिमांड ग्रो हो रही है या नहीं? उसका आंसर देता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है सेल ग्रोथ। स्टॉक मार्केट में एक्साइटमेंट तभी बनती है जब बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हो, और एजीआई इंफ्रा की सेल ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 26% से ज़्यादा रही है। सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी का रेवेन्यू और बिजनेस साइज कंसिस्टेंटली फास्ट पेस में ग्रो हुआ है। जनरली स्ट्रॉन्ग सेल ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड मार्केट में इम्प्रूव हो रही है। और रियल एस्टेट सेक्टर में कंसिस्टेंट ग्रोथ मेंटेन करना इजी नहीं होता। इन्वेस्टर के लिए सेल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन का अर्ली सिग्नल हो सकता है। तो डिमांड साइड पर एजीआई इंफ्रा काफ़ी इंप्रेसिव नंबर दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ सेल बढ़ना इनफ नहीं होता। असली गेम तब स्टार्ट होता है जब कंपनी उस सेल को प्रॉफिट में कन्वर्ट करे। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक, प्रॉफिट ग्रोथ। देखो दोस्तों, ये वो सेक्शन है जहाँ वीक कंपनी एक्सपोज हो जाती हैं, बट एजीआई इंफ्रा की प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 41% से ज़्यादा रही है। मतलब कंपनी सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी एग्रेसिवली इम्प्रूव कर रही है। जनरली स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बिजनेस स्केलेबिलिटी का सिग्नल हो सकता है, और 40% प्लस कंसिस्टेंट ग्रोथ मेंटेन करना इजी काम नहीं होता। इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रियल वैल्यू क्रिएशन प्रॉफिट से ही ड्राइव होती है। तो यहाँ कंपनी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग शो कर रही है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, क्या प्रमोटर खुद कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं? इसका आंसर मिलेगा हमारे नेक्स्ट मैट्रिक में, दैट इज प्रमोटर होल्डिंग। स्टॉक मार्केट में कभी कभी प्रमोटर का कॉन्फिडेंस ही सबसे बिगेस्ट सिग्नल होता है। एजीआई इंफ्रा में प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट लेवल के ऊपर है। सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी का सिग्निफिकेंट पोर्शन अभी भी प्रमोटर के कंट्रोल में है। जनरली डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग को पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है क्योंकि मैनेजमेंट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंपनी के फ्यूचर से कनेक्टेड होता है। अगर प्रमोटर होल्डिंग बहुत लो हो तो कंसर्न क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ सिचुएशन कंपैरेटिवली स्टेबल लग रही है। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रमोटर कॉन्फिडेंस बिजनेस डायरेक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस साइड पर पिक्चर स्टेबल लग रही है, लेकिन एक कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, ग्रोइंग भी हो सकती है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वीक हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और यही रिवील करता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज करंट रेशियो। यहाँ से स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। एजीआई इंफ्रा का करंट रेशियो 1.31 है। सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैंडल करने के लिए करंट एसेट अवेलेबल हैं, लेकिन लिक्विडिटी एग्रेसिवली स्ट्रांग भी नहीं दिख रही। जनरली एक के ऊपर का रेशियो एक्सेप्टेबल माना जाता है, लेकिन बहुत हाई कंफर्ट जोन में भी नहीं आता। इसलिए इस मैट्रिक को न्यूट्रल सिग्नल माना जा सकता है, ना रेड फ्लैग ना ग्रीन फ्लैग। इन्वेस्टर के लिए ये रेशियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिक्विडिटी इशू कभी कभी स्ट्रॉन्ग बिजनेस को भी प्रेशर में डाल सकते हैं।
तो यहाँ थोड़ा कॉशन ज़रूर बनता है, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट डेट रिलेटेड टेस्ट आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक। देखो दोस्तों, बहुत सी कंपनी ग्रोथ दिखा देती हैं, लेकिन असली प्रेशर तब आता है जब इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम आता है। और एजीआई इंफ्रा का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.44 है, जो हमें बताता है कि कंपनी अपने करंट अर्निंग से इंटरेस्ट पेमेंट को कंफर्टेबली कवर कर पा रही है। जनरली हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, एंड 7+ का रेशियो डिसेंट कंफर्ट जोन इंडिकेट करता है। ये सजेस्ट कर सकता है कि कंपनी पर डेट सर्विसिंग का एक्सेसिव प्रेशर फिलहाल नहीं दिख रहा। इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीक डेट हैंडलिंग कभी कभी प्रॉफिटेबल कंपनी को भी क्राइसिस में डाल सकती है। तो डेट सर्विसिंग साइड पर एजीआई इंफ्रा काफ़ी स्टेबल लग रहा है, लेकिन नंबर्स की स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब देखते हैं रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या सिग्नल दे रहे हैं। अब यहाँ से शॉर्ट टर्म बिजनेस मोमेंटम का रियल टेस्ट स्टार्ट होता है। दिसंबर 25 क्वार्टर में सेल प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी रिड्यूस हुई। नॉर्मली ये कंसर्न क्रिएट कर सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सब इम्प्रूव हुए हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर फोकस कर रही है, और लोअर सेल के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी बेटर मेंटेन हुई है। मतलब सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं, कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हुआ हो सकता है। अब आते हैं मार्च 26 क्वार्टर में सिचुएशन और स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सभी नंबर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुए हैं। ये इंडिकेट कर सकता है कि बिजनेस मोमेंटम फिर से एक्सेलरेट हुआ है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड स्टेबल दिख रहा है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ क्वार्टरली नंबर नहीं देखते, वो देखते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। और अब एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल बनी हुई है, मतलब प्रमोटर एग्रेसिवली एग्जिट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, एफआई अपनी स्टेक ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। ये इंडिकेट कर सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी में ग्रोइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड डीआई एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए एग्रेसिवली नहीं दिख रहे। मतलब मार्केट में मिक्स इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट भी एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से ब्लाइंडली बुलिश या बीरिश होना दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ बैलेंस अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। तो अब अगर हम पूरी पिक्चर को एक साथ देखें, तो पी रेशियो वैल्यूएशन कंसर्न क्रिएट करता है। करंट रेशियो न्यूट्रल जोन में है, लेकिन पीईजी रेशियो, आरओई, आरओसी, सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड इंटरेस्ट कवरेज जैसे मैट्रिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल शो कर रहे हैं। क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड भी इम्प्रूविंग साइड पर दिख रहा है। एफआई का इंक्रीजिंग इंटरेस्ट भी क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल देखकर डिसीजन लेना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क, सेक्टर कंडीशंस, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, मार्केट सेंटीमेंट और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, कभी कभी एक हिडन फैक्टर पूरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। और नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्टली हम वही हिडन एंगल डिकोड करेंगे, जो शायद बहुत कम इन्वेस्टर देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी साइलेंटली ऑब्जर्व करती है। तो अगर आपको ऐसी डीप डाइव एनालिसिस वीडियो पसंद आती हैं, जहाँ सिर्फ नंबर नहीं, नंबर के पीछे की रियल स्टोरी समझाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एजीआई इंफ्रा का वो हिडन ट्रुथ सामने आ सकता है जो मार्केट का नेक्स्ट मूव समझने में हेल्प कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।